एक ही चीज पे आता है कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। जब आप एकाग्रता से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका समग्र विकास होता है, वो चाहे शारीरिक है, मानसिक है, आपका आध्यात्मिक है या अदरवाइज, तभी हो। अगर आप इसको सिर्फ चारूपंथी के लिए सीखना चाहते हैं या दादागिरी के लिए सीखना चाहते हैं, वो बड़ा शैलो थिंकिंग होगी, आपकी शैलो प्रैक्टिस होगी, उससे आपका विकास नहीं होगा। जितना आप शरीर को जोड़ दे करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, क्योंकि शरीर और दिमाग का, चित्त का बड़ा गहरा संबंध है। शरीर अगर आपका सुस्त है तो उसमें तमोगुण आएगा। तमोगुण का मतलब क्या है? हम मन ने तो कल देखेंगे, जिसको टाल मटोल बोलते हैं। जब आपके दिमाग में बात आ गई कल देखेंगे, कल नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। लेकिन कराटे एक ऐसी चीज है जो आप में एक निरंतरता बना के रखता है कि नहीं। अब जैसे आप यहाँ कैंप में हैं, अगर कैंप लाइफ को किसी ने घर में जी लिया तो इस बात को समझो आप, अगर आप कैंप लाइफ को घर में जी लो तो आप एक संत हैं। और संत का मतलब समझते हो आप, संत का मतलब होता है जिसकी लाइफ एक जैसी होती है, निरंतर निरंतर अविरत। उदाहरण के लिए सूर्य भगवान का उदय होना, संत सूर्य भगवान हमेशा उदय होते हैं किसी भी परिस्थिति में। सोचो जरा आप, कभी कोरोना आ रहा है, कभी यूक्रेन और उसका बात चल रहा है, रशिया का चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तभी सूर्य भगवान ने सोचा साहब मन ने तो अभी युद्ध चला है, वहां तो दुआ ही दुआ होना, क्या करना लगा जाए। बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, मुझे क्या जाना, नीचे बादल लगे, देखना तो है नहीं किसी नहीं। निरंतरता। और आज से नहीं, जब से सृष्टि की रचना तो उसको संतत्व बोलते। और वही चीज कराटे दर्शाता है। 80 साल का बुजुर्ग काता कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, क्यों? संतत्व नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे वो जानना है जो अननोन है, मुझे वो जानना है जो अननोन है। अगर आपके अंदर ये भूख है तो आप में कभी भी तमोगुण नहीं आएगा, वो जिसको बोलते हैं टाल मटोल की स्थिति नहीं आएगी कभी। आप बोलेंगे नहीं, आज और प्रैक्टिस करनी है, आज और प्रैक्टिस करनी है और रिफाइन करना है। और दूसरी बात, जो गुरु शिष्यों की परंपरा कर रहे थे आप, भगवान बिना गुरु के नहीं मिलते। ईश्वर को अगर आपने प्राप्त करना है तो आपको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। आर्ट अगर आपको सीखना है तो आपको किसी गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। तो ये एक उस तरह का संबंध है गुरु और शिष्यों का। आप आजकल आप कोई भी देख लो, ट्राई करके देख लेना, नेट से सीख लेना जरा जरा, सब कुछ है नेट। एक एक वाक्यांश है, एक एक टेक्निक है, नाम है, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ है, और सीख के देखना। और फिर डोजो में आना। जब डोजो में आप अपने टीचर के सामने करेगा तो आपका टीचर उसमें 1000 गलतियां निकालेगा, ये क्या सिखाता है, गोबर कर दिया, और फिर वो ठीक करना पड़ेगा उसको, आपके टीचर कि ऐसा नहीं, ऐसा वो ये बताना चाह रहे थे, वो तो पकड़ा ही नहीं थे जो बताना चाह रहे थे। तो इसलिए इसमें गुरु का, आपके किसी मेंटर का, आपके किसी पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ होगा, तभी आप इसमें आगे जा सकते। और कराटे एक अनलिमिटेड फील्ड है, अथाह। आज तक न किसी ने सीखा है, ना कोई सीखेगा। निरंतरता इसमें। मैंने ये सीखा, मुझे भी उतना सीखना है। जब मैं उतना सीखूंगा फिर वहां से और उतना सीखना है। और हमारी उम्र ही छोटी है, हम तो 100 साल जीते सारे, वो भी कोई कोई जो 70-80 साल में चले जाते हैं। तो मार्शल आर्ट को सीखने के लिए तो आपको 1000 वर्ष की उम्र चाहिए, जो उसमें थी, क्या कहते हैं, त्रेता युग में 1000 साल जीते थे, तब जाके मार्शल आर्ट आपके पल्ले पड़ेगा। तो उस 50, 60, 100 साल में से आपके 20 साल तो बचपन में निकाल दो, जिसमें आपने उथल पुथल किया, उसके बाद शादी